बल्कि आप पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ के साथ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। रीज़न क्या है? अच्छा, 3 पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी नहीं मैंने लिखी, उसकी रीज़न भी मैं बता देती हूँ। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लिखी मैंने, ये नहीं लिखी, ठीक है, ये नहीं लिखी। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लिखी मैंने, उसी रीज़न बताती हूँ। अच्छा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्यों करते हैं, ये देखें, अंडर रूट में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव पावर रूल तब लगेगा अगर इसका आगे डेरिवेटिव हो। 2ax प्लस बी आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, वो नहीं है, और 2ax है, यानी वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, वेरिएबल मैं नहीं ला सकती मल्टीप्लाई डिवाइड करके। इट मीन्स दैट यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, पावर रूल नहीं लगा सकती। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आगे उसका डेरिवेटिव कंप्लीट ना हो, तो हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी यही बात है कि ज़ाहिर है ऊपर आएगी तो उसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और पावर रूल लगाना चाहूँ तो 2ax प्लस बी होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए इस पर पावर रूल तो लगना नहीं है, तो इसका भी क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक हो गया। फिर स्टूडेंट्स इस पे आ जाए कि अगर पावर 1 आ जाए, क्या आ जाए, पावर 1 आ जाए, क्वाड्रेटिक, देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये इस तरह की फॉर्म है ना, ये क्वाड्रेटिक है आपके पास, डी एक्स है, ओके, 1/, क्वाड्रेटिक है आपकी, ठीक है, और डी एक्स है, 1/, क्वाड्रेटिक है और डी एक्स है, ठीक है, और आपके पास क्वाड्रेटिक है और डी एक्स है। ये वाला नहीं लगाना, इसकी रीज़न मैं बताती हूँ। इन तीनों में हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। इसकी रीज़न तो मैंने बता दी कि कंप्लीटिंग क्यों करना है, क्योंकि पावर रूल नहीं लग सकता, आगे डेरिवेटिव नहीं है। ये भी पावर रूल नहीं लग सकता क्योंकि आगे डेरिवेटिव नहीं है, इसके ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा ना, और डेरिवेटिव नहीं है और ना मैं बना सकती हूँ, ठीक है, तो इस पर पावर रूल नहीं लगना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल की पावर 1 है, तो 1 के लिए तो हम लॉग वाला देखते हैं, तो डेरिवेटिव होना चाहिए 2ax प्लस बी, जो कि ऊपर नहीं है, लॉग वाला भी नहीं लग सकता, इसलिए क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अब फोर्थ पे आ जाए कि इस पर मैं कह रही हूँ कि नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये तो सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। देखें, ए एक्स स्क्वायर पे अप्लाई कर दें, डी एक्स लगा दें, और बी एक्स पे अप्लाई कर दें और डी एक्स लगा दें, प्लस सी पे लगा दें और डी एक्स लगा दें, ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x3/3, बी बाहर आ जाएगा, x2/2 हो जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर 3 पॉसिबिलिटीज़ में करते हैं, उनकी रीजंस ये देख लें, यानी अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, 1/, अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, या 1/, क्वाड्रेटिक हो, और इसकी रीज़न यही है कि इन दो पे पावर रूल नहीं लगता क्योंकि उसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है, इस पे लॉग वाला नहीं लगता क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं है। तो हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो इस तरह की दो मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं, जैसे ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ये देखें एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, ए इधर 1 है, बी 4 है और सी 13 है, यानी 1/, क्वाड्रेटिक है, और ये क्या है, 1/, अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। ये देखें, ए प्लस बी एक्स प्लस, यानी इधर से पढ़े ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए इधर -1 है, बी इधर -6 है, और सी मेरा 7 है, ठीक है। तो 1/, अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, तो इसमें भी कंप्लीटिंग करूँगी और इसमें भी क्या करूँगी, कंप्लीटिंग करूँगी, ठीक है। तो चलें कंप्लीटिंग करते हैं, इसकी क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सीखा था 4.1 में, वो डिटेल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमने सीखा था। तो उसका मेथड बेटा वही सेम अप्लाई करना है कि फर्स्ट ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी पहले वाले का स्क्वायर बनाना होता है, एक्स का स्क्वायर बन गया, प्लस 4x को हमने, यानी ये ए स्क्वायर, यानी हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बनाना है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बनाऊंगी, ठीक है, या मैं बनाऊंगी ए माइनस बी का होल का स्क्वायर बनाऊंगी, ठीक है। दोनों के फार्मूले क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इस तरह के स्टूडेंट्स, ये जो है ए स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर वाली, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसके, ये जो फर्स्ट टर्म के लिए ये यूज़ हो रहा होता है, ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड, ये फर्स्ट होती है और ये सेकंड, दरमियान वाली जो होती है वो एक्स वाली होती है, ठीक है। एक्स वाली टर्म के लिए ये रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसे ये एक्स वाली टर्म के लिए। तो अगर इसके साथ प्लस वाला होगा तो प्लस का फार्मूला लगेगा, अगर एक्स वाली टर्म के साथ माइनस लगा होगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है।
तो इसको यानी ये ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है, एक्स का स्क्वायर बन गया। 4x को मैंने 2ab की फॉर्म में डिवाइड करना है, तो देखें 2 लग गया। 2ab की यानी 4x को मैंने 2ab की तरह लिखना है, तो 2 लग गया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ ये देख लें, यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या है, इसको देखें, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। 4x ही आएगा, 2 लग गया। फर्स्ट वैल्यू क्या है, x। अब सेकंड वैल्यू क्या लेनी है, x के कोफिशिएंट का हाफ। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2, तो ये देखिए हाफ ले लेना है 2। ठीक हो गया। इसको डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये 2ab की फॉर्म बन गई है। a आपके पास ये है, अब ये जो b मिल गया, अब इसको सॉल्व करें तो देखें 2 2 ज़ा 4x, ये तो 4x आता है। अब डिवाइड करने का पर्पज़ क्या है, b फाइंड आउट करना है। डिवाइड करने का मकसद ये कि b पता चल जाए। b क्या मिल गया, 2। ये b कैसे मिला है, x के कोफिशिएंट जो 4 था उसका हाफ था ये, यानी इसको 2 पे डिवाइड किया था x के कोफिशिएंट को, तो 2 आ गया था। आपने इसका स्क्वायर जो है वो ऐड करना है और इसका स्क्वायर फिर माइनस करना है। ठीक है, पहले ऐड इसलिए करना है क्योंकि a प्लस बी का होल का स्क्वायर बने या a माइनस बी का होल का स्क्वायर बने, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। प्लस और माइनस का साइन जो है वो दरमियान वाली जिसको 2ab में डिवाइड करते हैं उसके साइन के साथ मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर वो माइनस का फार्मूला बनेगा, प्लस है तो प्लस का साइन बनेगा। जो सेकेंड टर्म में उसका स्क्वायर हमेशा ऐड होता है। ठीक है ना, तो आपने +2 का स्क्वायर करना है और -2 का स्क्वायर करना है, और ये क्या है +13। अब ये इस सारी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने का स्टाइल है, ये दोनों इक्वल है। कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो देखें 2 2 ज़ा 4x, 4x है। ये देखिए +2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, और ये +13 है। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। ये देखें ए का स्क्वायर, मैंने ए यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बनाना है या ए माइनस बी का होल का स्क्वायर बनाना है। इसका यहाँ से पता चल जाएगा, इसका कोफिशिएंट प्लस है, इसका मतलब है प्लस ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बनेगा। ये एक्स का स्क्वायर पहले का लिख दिया। ठीक है, प्लस 2 इसको 2ab की फॉर्म में डिवाइड करना है, 2 लग गया। ठीक है, बाय फार्मूला 2, और ए क्या लेना है x, और b क्या लेना है x के कोफिशिएंट का हाफ, वो क्या होगा 2। फिर ये जो b लिया है इसका स्क्वायर पहले ऐड करना है, फिर माइनस करना है और +13 लगाना है। ठीक हो गया। अब देखें ये वाली जो, ये मेरा बड़ा खूबसूरत ये वाली जो थी, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। ये क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा a की जगह x है और b की जगह पे क्या है 2 है, तो x प्लस 2 का होल का स्क्वायर बन गया। रिमेनिंग को सोल्व कर दें, -4 + 13 आ जाएगा। ठीक है, -4 + 13 करें तो 9 आ जाएगा। 9 क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, और ये फिर वो बड़ा खूबसूरत सा फार्मूला जो कि मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ कि जो कि बहुत यूज़ होना है, कौन से वाला 1/s² + a² वाला dx, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखें, अब x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है बेटा, x + 2 है। ठीक है, x + 2 है x की जगह पे, और a की जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर है, dx है। तो a की जगह पे यानी x की जगह पे आपने x + 2 पुट करना है, और a की जगह पे क्या पुट करना है, a की जगह पे आपने 3 पुट करना है। करें पुट, 1/a की जगह क्या पुट करना है 3 tan इनवर्स, x की जगह पे क्या पुट करना है x + 2, और a की जगह पे क्या पुट करना है 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/3 tan इनवर्स x + 2/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए 1/3 tan इनवर्स x + 2/3 प्लस c, और जब आपको बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा तो फिर तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहना है 1/x² + a² बन रहा है। ये देखना है कि इंटीग्रल और dx लाजमी हो, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस सारी टर्म को 1/x + 2 होल का स्क्वायर प्लस 3² को, dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 1/a होता है, a क्या है 3 tan इनवर्स, x की जगह पे क्या है x + 2 और डिवाइडेड बाय a यानी 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है मैंने लिखा हुआ है अंडर फॉर्म, अंडर वाली फॉर्म। अंडर फॉर्म बेटा इस तरह होती है कि हमारे पास ये देखें x + 2 और अंडर x + 3, इस तरफ आ जाए, मैं आपको डिटेल से ही बताती हूँ, जब इसके सोल्यूशन करती हूँ तब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ।
हमारे पास अंडर रूट में जो वेरिएबल होता है ना, बाहर भी वही वेरिएबल होता है, ठीक है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम इसको सोल्व क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि ना इस पे पावर रूल लगता है और ना इस पे लॉग वाला लगता है, ना प्रीवियस रूल जो मैंने पढ़ा दिए, तभी हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं ना। डिवाइड, आप देखिए मैंने आपको वेरिएबल में डिवाइड करना सिखाया है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, नीचे अंडर रूट है। और मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है डिवाइड करना सिखाया है, फैक्टराइजेशन सिखाई है। तो ये x+3 अंडर रूट है, ऊपर x+2 है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन वाला इस तरह का सीन नहीं होता, ठीक है ना। और अगर सिंपल ये अंडर रूट में होता इस तरह, फिर तो वैसे ही पावर रूल लग जाना था। अच्छा जी, ये रैशनलाइजेशन नहीं हो सकती, ऊपर x+2 है, नीचे x+3 अंडर रूट है, क्योंकि ए वो बड़ी खूबसूरत फॉर्म बनती है a+b और a-b वाली ना, तो ऊपर वाली भी सेम होती है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर इस तरह के क्वेश्चन की रैशनलाइजेशन कर दी। तो ये रैशनलाइजेशन वाली नहीं होती, इसके कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट हैं इधर। वो बड़ी एक खूबसूरत सी फॉर्म होती है जिससे वो बन जाती है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। डिवाइड भी नहीं कर सकते, कोई क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म मैंने करवाई है, ठीक है ना, वो भी नहीं कर सकते। मैंने आपको देखिए पावर रूल करवाया है, पावर रूल इधर नहीं लग सकता, जैसे मैंने आपको चेक करना सिखाया हुआ है। देखिए ना, इधर तो ऊपर भी टर्म है, नीचे भी टर्म है। ऊपर वाले को टर्म मानूँ तो उसका सिर्फ डेरिवेटिव, अगर ऊपर वाले को फंक्शन मानूँ तो 1+0 1 होना चाहिए, तो 1 तो होता है, लेकिन इस नीचे वाली टर्म का क्या करूँ, और नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है नहीं है कि मैं इस पर लॉग लगाऊँ। डिवाइड इसको मैं कर नहीं सकती, रैशनलाइजेशन की भी बता दिया नहीं कर सकती, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं मैं इसका कर सकती, मैंने बताया हुआ क्वाड्रेटिक होता है उसमें, ठीक है। तो ये अंडर रूट वाली फॉर्म आ गई। अंडर रूट फॉर्म वाली कौन सी होती है बेटा, वो ऐसी होती है कि ऊपर वो ऐसी होती है कि देखिए नीचे अंडर रूट में जो टर्म है वेरिएबल वाली, और जो बाहर बगैर अंडर रूट के टर्म है, दोनों में सेम होती है, जैसे यहाँ पे भी एक्स है, ऊपर भी एक्स है। इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसमें फिर हम ये करते हैं कि जो बाहर वाली टर्म होती है ना, अंडर वाली टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे फिर क्या होता है देख लें आप, नीचे अंडर रूट में है x+3, ऊपर x+3 बनाना है आपने, तो 1 चाहिए ना, आपने +1 किया और -1 किया, तो 2+1 कितना बन गया 3, और ये -1 आ गया। ये देखें x+3 और x+3 बन गया ना अंडर रूट वाली टर्म। x+3 को एक टर्म कह लो और -1 को दूसरी टर्म कह लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये अंडर वाली टर्म जो है, इसको ये a-b है और नीचे समझो कि c है, तो ये जो c है ये x+3 के नीचे भी होगा और 1 के नीचे भी होगा, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, सो मैनी टाइम्स कर चुके हैं, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि अगर हो ना मेरे पास, ये देखें a/√a हो तो उसको मैं √a लिख सकती हूँ बाय रैशनलाइजेशन। देखें a/√a है ना, यानी बाहर भी अंडर रूट वाली टर्म और बाहर बगैर अंडर रूट वाली टर्म अगर सेम हो तो उसको √a लिख सकते हैं। इसको रैशनलाइज करते हैं, देखें √a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, a √a हो जाएगा, नीचे का होगा √a का होल का स्क्वायर, इसके इससे कैंसिल, a आ गया, a से कैंसिल, तो √a आ जाएगा। आपने 9th-10th की क्लासेस में ये किया हुआ है, 10th 9th में किया हुआ है आपने। इसीलिए बच्चे, मैं यही चीज़ बनाने के लिए स्टार्टिंग में मैंने ये काम किया था कि देखें अंडर वाली टर्म में बाहर बनाना चाह रही थी ताकि वो एक ही अंडर रूट बन जाए, समझ आइए। सिर्फ इस फॉर्म तक पहुंचने के लिए मैंने ये काम किया था, ठीक है। तो अब वो ये देखिए, ये x+3 और √x+3 है, मैं इसको √x+3 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये x+3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2, बहुत इजीली इस पे पावर रूल लग रहा है। ये देखें, अब पावर के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है 1+0, यानी 1 आगे है तो 1/2 + 1 और 1/2 + 1, 1+0 1 आगे डेरिवेटिव है, इसका मतलब है -1/2 में +1 कर दो और डिनोमिनेटर में भी ये सारा लिख दो और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दो और नीचे सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अंडर रूट वाली भी फॉर्म हमने कर ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करनी है अगर x² + a² हो, ज़ाहिर है वो पावर, यानी जितने मैंने आपको करवा दिए, पावर रूल करवा दिया, लॉग का करवा दिया, रैशनलाइजेशन फॉर्म करवा दी, डिवीजन फॉर्म करवा दिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली करवा दी है, अंडर रूट फॉर्म करवा दी है, तो ज़ाहिर है पुराने सारे रूल फेल हो जाते होंगे, उससे नहीं सॉल्व होता होगा, तभी हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं ना। तो सब्स्टिट्यूशन कब करनी होती है, अगर मेरे पास x² + a² है तो मैंने x को क्या पुट करना है, a tan थीटा पुट कर लो, या x = a tan थीटा पुट करके उसको सॉल्व कर लो। अगर ये नहीं करना तो उसको x = a sin हाइपरबोलिक थीटा पुट करके सॉल्व कर लो। ये दोनों ऑप्शंस हैं, चाहे फर्स्ट वाली ऑप्शन कर लें चाहे सेकंड वाली कर लें, ठीक है। इसी तरह x² - a² के साथ क्या कर सकते हैं आप, x = a secant थीटा पुट कर लो या x = a cos हाइपरबोलिक थीटा पुट कर लो, ठीक है।
और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ क्या पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, इसका जो लिंक है वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के साथ ही है, ठीक है। जैसे वो फार्मूला बन जाता होगा ना, जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी जब सब्स्टिट्यूट करें तो अंदर फार्मूला बन जाता है, तो इसका जो इसकी सब्स्टिट्यूशन का जो लिंक है वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के साथ ही है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की 3 पॉसिबिलिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है। अब ये किन क्वेश्चंस पे हमने अप्लाई करनी है सब्स्टिट्यूशन, वो देखें आप, ये देखें 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, या 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। ये देखें, ये अब यहाँ पे देखिए ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स की फॉर्म है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन की फॉर्म ही है ना, जो सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा बताई हुई है। ये देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है होल की पावर 3/2 है, ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, इसलिए इधर एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट कर सकते हैं। ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ, सब्स्टिट्यूशन बन सकती है। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन करनी क्यों है, क्योंकि उस पर ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, -2x, अगर पावर रूल लगाना है। -2x नहीं है, इसे पावर रूल नहीं लग सकता, इसका भी 2x नहीं है, इसका भी 2x नहीं है, ठीक है। इसका होना चाहिए -4x³ -4x³ कोई नहीं है, इधर सिंपल x है, इधर भी 2x डेरिवेटिव नहीं है, इधर भी -2x डेरिवेटिव नहीं है, यानी जब उसका डेरिवेटिव नहीं है तो उस पर पावर रूल नहीं लग सकता। जब पावर रूल नहीं लग सकता तो इसको फिर हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसको हमने फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, इंटीग्रल dx बाय √x² माइनस ए स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर मैं पावर रूल लगाना चाहूँ ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, तो इसका तो 2x डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है, पावर रूल नहीं लग सकता, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ के साथ मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन की फॉर्म बनेगी ये अगर क्या बनेगा, ये देखें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, इनमें से कोई भी एक ही जगह कुछ भी हो सकता है। 2 का स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर बन सकता है, 4 का स्क्वायर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब जो क्वेश्चन में आ रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तो बता दिया क्यों पुट करना है, क्योंकि इस पर पावर रूल नहीं लग रहा। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद उसकी क्या डीलिंग होनी है वो मैं बताने लगी हूँ। हमने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। जी स्टूडेंट, जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो इस सारे क्वेश्चन को अब हमने थीटा में कन्वर्ट कर देना है। इसकी जगह ए सेकेंड टी भी पुट कर सकते हैं, ए सेकेंड जी भी पुट कर सकते हैं, थीटा की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सारा क्वेश्चन आपने यानी थीटा में कन्वर्ट कर देना है, और लास्ट में जो आंसर है वो अपने एक्स वेरिएबल में लिखना है, क्योंकि जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में आपने आंसर लिखना है, ठीक हो गया। अब एक्स की जगह अब आपका मेन ये है कि आपने ये सारे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में कन्वर्ट करना है। आपने पुट किया एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, ठीक है। एक्स की जगह तो मैं इस एक्स की जगह में तो मैं ए सेकेंड थीटा लिख दूंगी। अब डी एक्स की जगह क्या पुट करूंगी, डी एक्स की जगह भी तो कुछ पुट करना है ना, तो डी एक्स को देखेंगे जी स्टूडेंट्स। तो एक्स की जगह तो मैं पुट कर दूंगी ए सेकेंड थीटा। अब डी एक्स की वैल्यू भी तो पुट करनी है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हमने थीटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखें एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है, 1। ये सब्स्टिट्यूशन में और स्टाइल होता है, हमने डेरिवेटिव का थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज हो जाता है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, और साथ में उसका डिफरेंशियल लगा देना है, ठीक है। थीटा का डेरिवेटिव, थीटा के लिहाज से उसको डेरिवेटिव लेके साथ में डी थीटा लगा देना है। जिस ये वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया वही वेरिएबल हमने लगा दिया इसके साथ। इसका डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू 1 आपको पता है 1 होता है, तो इसका मतलब है डी एक्स लगाना है साथ में, ठीक है। 1 इंटू डी एक्स ही आएगा, ठीक है। ये देखिए ना स्टूडेंट्स, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू डी एक्स लग जाएगा, यानी 1 डेरिवेटिव लिए साथ में डी एक्स लगा देना है। ए सेकेंड थीटा का क्या होगा, ए सेकेंड थीटा, और टेन थीटा होगा, सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड थीटा टेन थीटा, और साथ में क्या लगेगा डी थीटा, ठीक है। तो डी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, डी एक्स ही आएगा ना, ए सेकेंड थीटा और टेन ऑफ थीटा और डी थीटा,
ठीक है, हम इस तरह ये सब्स्टिट्यूशन में ऐसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। और जो आपने सीखा हुआ है, आपने तो ये सीखा हुआ है ना, देखें x इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँ तो क्या आएगा, डी एक्स का क्या, एक्स का क्या आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा आएगा ना। तो इसका क्या आएगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सिकेंड थीटा और टेन थीटा आएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव ले लिया। अब ये डी एक्स, ठीक है ना, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से क्या आएगा, डी थीटा बाई डी थीटा, वो वन आ जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स इधर रहने दिया और डी थीटा वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने तो ऐसे ही सीखा है, पहले ऐसे ही सीखा हुआ है ना, लेकिन अब थोड़ा सा ये नहीं है, वही चीज़ है वही चीज़ है, लेकिन एक स्टाइल चेंज कर दिया है कि एस का डेरिवेटिव वन, साथ में क्या लग गया डी एक्स। जब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ए होता वही है कि एक्स के लिहाज से लिया तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, ए आ गया, और सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव सिकेंड थीटा टेन थीटा आ गया, और थीटा का यानी एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा बाई डी थीटा वो वन हो जाएगा, और ये डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई होगा। है वही चीज़ है, बस स्टाइल चेंज है इसका। जैसे एक्स का वन आ गया, साथ में क्या लगाएंगे डी एक्स, और ए सिकेंड थीटा ए आ गया, सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सिकेंड थीटा टेन थीटा, साथ में हमने क्या लगा देना है, डी थीटा लगा देना है। डी वन और डी एक्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा डी एक्स, ये क्या आ जाएगा ए सिकेंड थीटा टेन थीटा, और क्या आ गया डी थीटा आ गया। डी एक्स की वैल्यू निकल आई, किसकी निकल आई, डी एक्स की। ये डी एक्स की वैल्यू निकल आई है। अब डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए सिकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, और एक्स का स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा ए सिकेंड थीटा का होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सारा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये अब देखें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ए अंडर रूट के बाहर ए आ जाएगा, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सिकेंड थीटा आ गया। मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा जी आपको करवाए हैं, सबकी इंटीग्रेशन करवाइए, सिखाइए, साइन की, कोस की, टेन की, सिकेंड की, कोसिकेंड की, कोटेंजेंट की। ठीक है, तो अब मैं इसका डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका इंटीग्रल क्या होता है अपनी ज़बान याद करना है, एल एन। ये वो डायरेक्ट वाले में से नहीं आता, ये सिंपल वन वन पावर वाले हैं। ठीक है, तो वन वन वाले पावर की सारी इंटीग्रेशन मैंने सिखाई हुई है आपको, इसका आता है, लेकिन इसका आपने डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, एल एन सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब ये मैंने इंटीग्रेट तो कर लिया, इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो गई, लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो है वो एक्स में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर भी किस में लिखना है, एक्स में लिखना है। तो जो सब्स्टिट्यूशन एक्स की हुई है वो है ए सिकेंड थीटा, इसलिए आपने ये जो आंसर लिखा है इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं सेकेंड की जगह पे एक्स लगा दूं, क्योंकि मुझे तो ये पता है ना ए सिकेंड थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब टेन की जगह क्या लिखूंगी ये तो नहीं पता ना, तो मैंने क्या किया, टेन थीटा का आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, जैसे आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, आपको ये पता है ना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ ना सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन ऑफ थीटा क्या होगा, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, सीकेंड थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ये देखें आपने क्या पुट किया ऊपर, ये देखें आपने क्या पुट किया, एक्स इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा पुट किया है, एक्स इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, तो एक्स बटा ए आ जाएगा, सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बटा ए। ठीक है, तो ये देखें सिकेंड थीटा की जगह एक्स बटा ए आ गया, प्लस सिकेंड थीटा का यानी सिकेंड स्क्वायर थीटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ये ए स्क्वायर एलसीएम लेंगी तो ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, ए अंडर रूट के बाहर सिंपल ए आ जाएगा, ए का आपने एलसीएम ले लेना है, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट मॉड माइनस एल एन ए का मॉड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो इसका आंसर, बल्कि इसका आंसर है आपका कोई क्वेश्चन है ये 3.4 का आई थिंक, उसने कहा हुआ है कि इस चीज़ को आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो आपको आंसर नज़र आ रहा है इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब मेरे प्रूफ में तो आ रहा है माइनस एल एन ए मोड प्लस सी भी आ रहा है, ये माइनस एल एन मोड का क्या करूँ, ठीक है ना, माइनस एल एन ए मोड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने क्या करना है, मैंने इस कांस्टेंट को C1 का नाम दे देना है। किसका नाम दे देना है, C1 या C डैश का नाम दे दो, देखिए C1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं इस पूरी टर्म को मैं क्या कर दूंगी, प्लस C का नाम दे दूंगी। ठीक है, यानी मैं कहती हूँ C इज इक्वल टू क्या है, माइनस एल एन ए मोड प्लस C1, इसको मैं प्लस C कह दूंगी आंसर लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसने बाउंड किया हुआ है कि आपने आंसर ये लेकर आना है।
अब नेक्स्ट देखें सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन, इंटीग्रल ए एक्स बटा ए स्क्र माइनस एक्स फोर और अंडर रूट डी एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स फोर है। अब बच्चे वही बात है कि पावर रूल लगना है तो 0 माइनस फोर एक्स क्यूब नहीं है और ना एक्स क्यूब मैं ला सकती हूँ, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा, सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म में पढ़ चुकी हूँ। ये देखें, ये वाली फॉर्म बन रही है, ए स्क्र माइनस ए स्क्र हो तो हमने क्या पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये है ही इसी फॉर्म के लिए सब्स्टिट्यूशन है। अगर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है, पावर रूल नहीं लग रहा या लॉग वाला नहीं लग रहा, तो आपने सब्स्टिट्यूशन की अगर फॉर्म बन रही है तो आपने वो लगा देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये देखिए मैंने इसको क्या किया, ये ए स्क्र माइनस इसको मैंने एक्स स्क्र का स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, यानी हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स वो तो है, एक मिनट, वो तो है स्टूडेंट्स ऐसे है ना कि ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो तो आपने पुट करना है एक्स को ए साइन थीटा पुट करना है, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। अब एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये देखें यहाँ पे है, हाँ जी स्टूडेंट्स, अंडर रूट हो या अंडर रूट के बगैर हो, इस तरह की सिचुएशन हो रही हो कि उसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, तो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये भी बतानी थी मैंने बात आपको। अब स्टूडेंट यानी अंडर रूट हो या अंडर रूट के विदाउट हो, ठीक हो गया, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। देखें अब यहाँ पे ए स्क्र माइनस एक्स का स्क्र होता है ना, अब एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्र है, तो आपने एक्स स्क्र को पुट करना है ए साइन थीटा। बेटा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होता है ना, तो ये देखिए ये आपका बन रहा है ए का स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्र, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्र है, आपने पुट करना है एक्स स्क्र को ए साइन थीटा, ठीक है। और ये वही डेरिवेटिव है जैसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने लगी हूँ, ठीक है। रीजंस वही है कि होता है यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा जो कि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अंदाज चेंज कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, साथ में क्या लगा देना है डी एक्स, ए कांस्टेंट आ गया, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, साथ में क्या लगा देना है डी थीटा। सब्स्टिट्यूशन में जिस वेरिएबल का हमने डेरिवेटिव ले लिया साथ में उसका डिफरेंशियल यानी डी एक्स का लिए तो साथ में डी एक्स लगा देना है, थीटा का लिया है तो साथ में डी थीटा लगा देना है, ठीक है। वो पिछले जैसे हमने डेरिवेटिव्स में किया था ना, सब्स्टिट्यूशन में वो नहीं करना कि डी एक्स की वैल्यू निकालनी तो डी थीटा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे ही करना है, डायरेक्ट एक्स का यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लगा दिया तो साथ में डी एक्स लगा देना है। अब ए साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है ए कोस थीटा, साथ में क्या लगा देना है डी थीटा, ठीक हो गया। अब हमने इस सारे क्वेश्चन को जब सब्स्टिट्यूशन कर लिए तो थीटा में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में। अब जब थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर को ए साइन थीटा पुट किया है। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लो तो क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा का होल का स्क्वायर बन जाएगा ना नीचे। तो बेटा ये एक्स डी एक्स भी तो नजर आ रहा है ना, इसका भी तो कुछ करना है ना, एक्स डी एक्स का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टूडेंट्स ये देखें जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x dx आया, 2 को उधर जाके डिवाइड कर दें तो x और dx की वैल्यू भी निकल आई, वो क्या है a/2 cos थीटा डी थीटा। तो x की जगह पे आपने क्या लगा देना है, a/2 cos थीटा डी थीटा लगा देना है, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन थीटा में कन्वर्ट हो गया, बहुत मजे का हो जाएगा इजीली। ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर कोस थीटा, कोस थीटा से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया 1 डी थीटा, 1 का थीटा के लासे करें क्या आएगा थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन चूंकि एक्स में तो आंसर भी किस में लेके आना है, एक्स में लेके आना है ना। अब आपने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर बटा ए साइन ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। साइन थीटा आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बटा ए, आपने किसी वैल्यू पुट करनी है थीटा की, तो थीटा क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए, और ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है इंटीग्रेशन में फार्मूलाज को थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि वही है कि देखें 1 माइनस कोस 2x, ये जो मैंने आपको स्पेशल फार्मूलाज लिखवाए थे, ठीक है, ये वाले फार्मूलाज, ठीक है। अगर ये वाले फार्मूलाज जो थे अगर ये अंडर रूट में आ जाएं, ठीक है,
जैसे अगर ये वाली टर्म्स जो हैं अंडर रूट में आ जाएं और इनके आगे ये वाली 1 माइनस कोस टू एक्स 1 प्लस कोस टू एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स अंडर रूट में आ जाए या अंडर डिनोमिनेटर में आ जाए, हाँ जी अंडर रूट में आ जाएं, जैसे ये देखें ये अंडर रूट में आ गई, ठीक है। और अंडर रूट के बगैर आ जाए फिर तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। अगर अंडर रूट के बगैर हो तो आपको पता है 1 का होता है एक्स, कोस टू एक्स का होता है साइन टू एक्स बटा 2, ठीक है। तो अंडर रूट में आ जाए, ठीक है, क्योंकि पावर रूल नहीं लग सकता। अंडर रूट में अगर आ जाए 1 का 0 माइनस कोस टू एक्स का क्या होना चाहिए डेरिवेटिव -2 साइन टू एक्स, आगे तो कोई डेरिवेटिव नहीं है, पावर रूल तो लग ही नहीं सकता। इसका मतलब इसको फार्मूले से डील करेंगे। अब यहाँ पे भी देखें 1 प्लस कोस एक्स है ना, अब अगर ये बगैर बटे में ना होता, नोमरेटर में होता, फिर तो ये भी अगर नोमरेटर में बगैर स्क्वायर रूट के होता फिर तो इजीली इंटीग्रेट हो जाना था, ठीक है। असल में प्रॉब्लम अंडर रूट ने की है, तो अंडर रूट का जो सोल्यूशन है वो यही करेगा आपका, यही कि देखें 1 माइनस कोस टू एक्स की जगह मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा दूंगी, इसके जो है वो अंडर रूट को रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे भी ये बटे में आके इशू हुआ है, डिनोमिनेटर में आके इशू हुआ है। अगर ये डिनोमिनेटर के बगैर होता, ऐसे होता, तो 1 का क्या होना था एक्स प्लस और कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होना था साइन एक्स हो जाना था, सॉरी 1 का एक्स प्लस कोस एक्स का हो जाना था साइन एक्स। असल में डिनोमिनेटर में आ गया है और डिनोमिनेटर में इसकी होल की पावर 1 है। अगर मैं इसको लॉग का बनाऊँ तो डेरिवेटिव होना चाहिए 0 माइनस साइन एक्स होना चाहिए, ऊपर नहीं है, यानी इस पर लॉग वाला नहीं लग सकता, लॉग वाला नहीं लग सकता तो इसको फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। इसका भी वही सारा सीन है, बाकी भी सारे देखते हैं फार्मूले किस तरह। अब हम फार्मूले वाली पे आगे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमारी माशाल्लाह जो है जो रूल्स हैं वो अपने इख्तितामी मराहिल पे हैं। देखें ये देखें अंडर रूट में आ गया 1 माइनस कोस टू एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, अगर पावर रूल लगाऊं तो 0 माइनस कोस टू एक्स का होना चाहिए -2 साइन टू एक्स, जो कि नहीं है, इसलिए मैं इसकी जगह ये फार्मूला लगा दूंगी। ये देखें 1 माइनस कोस टू एक्स की जगह लगा दूंगी 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है माइनस कोस एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। इसी तरह इसका भी है, ये लॉग नहीं लग सकता, तो 1 प्लस कोस एक्स देखें, 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, देखिए इसी जगह लगा दिए 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 बाहर आ गया। 1 बटा कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 ये वो डायरेक्ट में है, मैंने आपको करवाया हुआ है। सीकेंड स्क्वायर ए एक्स का क्या होता है डायरेक्ट tan ए एक्स बटा ए एक्स का क्या होगा ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका भी आपने लगा देना है। सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट tan एंगल क्या है एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको 2/1 लिख दूंगी, 2 से कैंसिल, tan एक्स बाई 2 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। सेम ये वही बातें हैं कि ना पावर लग सकता है ना इस पे उसे क्या कहते हैं लॉग लग सकता है। इसको मैंने डिवाइड से भी करके दिखाया था आपको, ठीक है, और फार्मूले से भी करके दिखा देती हूँ ये, क्योंकि वो 1 प्लस कोस टू एक्स और 1 माइनस कोस टू एक्स, 1 प्लस कोस टू एक्स है तो कोस का फार्मूला बनेगा, कोस स्क्वायर का यानी 2 कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, और अगर माइनस का साइन है तो वो साइन स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। बस यानी कोस है, दोनों फार्मूलों में कोस है। यहाँ पे था, कहाँ पे था, ये देखिए 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, एंगल डिफरेंट है, ठीक है। माइनस होगा तो साइन का बनेगा, प्लस है तो कोस स्क्वायर का बनेगा। इसे मैं -1 प्लस कोस 2x लिख सकती हूँ, नीचे 1 प्लस कोस 2x है, माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस कोस 2x बन गया। तो 1 माइनस कोस 2x की जगह मैं क्या लगा दूँगी, 1 माइनस कोस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा दूँगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x की जगह क्या लगा दूँगी 2 कोस स्क्वायर एक्स लगा दूँगी, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स की मैंने इंटीग्रेशन बहुत डिटेल से करवाई है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने विद 1 पावर और विद 2 पावर लास्ट लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी तरफ आ जाएं, ये जो मैंने कहा था ना इनमें से ये फार्मूला सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए यूज़ होगा, तो वो आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, आई मीन वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है बेटा। ये देखिए cos 3x और sin 2x है, अगर मैं cos 2x को यानी ये एंगल डिफरेंट है ना 3x, अगर मैं कहूँ cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने कहना है -3 sin 3x, माइनस इसका डेरिवेटिव मैं पूछूं क्या होता है -3 sin 3x, तो अगर ये 3 sin 3x होता ना फिर तो मसला ही नहीं था, -1/3 लगाती, इधर भी -3 लगा देती, मल्टीप्लाई डिवाइड करती, ठीक है, यानी कांस्टेंट की कमी होती है। अगर यहाँ पे 3x एंगल ऑलरेडी होता
तो फिर तो कांस्टेंट तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आती, लेकिन ये तो एंगल ही डिफरेंट है ना, ये इसका डेरिवेटिव है ना ये इसका डेरिवेटिव है एंगल के डिफरेंट होने से, और दोनों प्रोडक्ट में है। तो हमने फर्स्ट ईयर में प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाने का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन उसके साथ 2 लगता था, 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो 2 पे डिवाइड किया, 2 पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये फार्मूलाज भी मैंने बड़े एक वे से आपको सिखाए थे फर्स्ट ईयर में कि बेटा अगर दोनों डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे है पहले कोस है और साइन है, ठीक है। ये देखें, ये 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा, अगर दोनों डिफरेंट हो ना तो दोनों साइन के बनते हैं, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर पहले कोस आया तो माइनस का साइन लगेगा, अगर पहले साइन आया है तो दरम्यान में प्लस का साइन लगेगा। हमने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से ये किया हुआ था। अब चूंकि ये बन रहा है, देखें 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी दोनों डिफरेंट हैं, पहला कोस है दूसरा साइन है, ठीक है ना। डिफरेंट से मुराद ये ना बेटा, प्रोडक्ट में ये देखिए दोनों कोस के हैं, 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ये दोनों साइन के हैं, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये दोनों डिफरेंट है। देखिए 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। जब डिफरेंट का होता है तो दोनों साइन के होते हैं, और जब दोनों सेम होते हैं तो कोस के होते हैं। किसके होते हैं? कोस के होते हैं, ये बता रही थी। अब ये 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा है, दोनों डिफरेंट है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा। लेकिन चूंकि पहले कोस आया तो दरम्यान में माइनस का साइन लगेगा। अल्फ़ा इधर 3x है और बीटा इधर 2x है, तो 3 + 2x कितना बन गया? 5x, 3 - 2x x बन गया। तो इंटीग्रल फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, इंटीग्रल सेकंड टर्म पे भी लगेगा। साइन का इंटीग्रल आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद 1 पावर मैंने आपको करवाए हुए हैं। साइन का होता है माइनस कोस एंगल, माइनस कोस एंगल, एंगल क्या है? 5x, 5x का डेरिवेटिव बटे में आ जाएगा 5 आ जाएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस कोस एंगल क्या है? x, और बटे में x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। बाकी उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन भी था, फार्मूले वाला ही था, बड़ा इस तरह का खूबसूरत सही था। मुझे तो इंटीग्रेशन वैसे बहुत अच्छी लगती है। देखें ये √2 है और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो बेटा जितने मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये वो फॉर्म नहीं है, मैं क्या बताऊँ। पावर रूल देख लें, यानी अगर नीचे √2 बाहर निकाल दें, कांस्टेंट बाहर निकाल दें, ठीक है। नीचे होल की पावर 1 आएगी, तो लॉग वाली ही देख सकते हैं हम, लॉग वाले ही दे सकते हैं ना। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होना चाहिए, ऊपर नहीं है वो डेरिवेटिव, इसका मतलब इससे तो होना नहीं है। तो बेटा मैंने इसको एक टेक्निक से किया है, फार्मूले की फॉर्म में किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो जैसे मैंने पिछले जितने भी आपको करवाए हैं, पावर रूल, लॉग वाला, रैशनलाइजेशन वाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, अंडर रूट की फॉर्म वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला, फार्मूलाज वाला, जो देखते साथ ही पता चल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको देखते साथ ही पता चल रहा है कि इसको किसी टेक्निक से सोल्व करना है, ठीक है। तो वो टेक्निक थोड़ी सी आपने सोचनी है। इसकी टेक्निक मुझे √2 बड़ी अट्रैक्ट करती है। वो ऐसे कि इसको मैं 1 ओवर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 1 ओवर √2 लिख सकती हूँ, क्योंकि √2 इसको सोल्व करें √2 ऊपर चला जाता है, ऐसे ही है ना। तो 1 ओवर √2 की बड़ी खूबसूरत वैल्यू मुझे पता है कि साइन 45 डिग्री हो या कोस 45 डिग्री होती है, दोनों की वैल्यू 1 ओवर √2 है। तो मैंने इसको अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी 1 ओवर √2 की जगह मैं साइन 45 डिग्री लिख सकती हूँ, और 1 ओवर √2 की जगह मैं कोस 45 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। ये दोनों साइन के हैं और ये दोनों कोस के हैं, ठीक है। तो आपने फार्मूला फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों कोस के और दोनों साइन के हो, पहले कोस के लिखते हैं, यानी कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस, और हाँ जी कोस अल्फ़ा कोस, ये प्लस तो इसके बाद तो यहाँ पे होगा ना, यानी कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ये प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा लगा दिया। तो ये दोनों कोस के हों और दोनों साइन के हो, प्लस का साइन हो तो माइनस का लगता है, और दोनों सेम हो ये वाले तो कोस का फार्मूला बनता है अल्फ़ा माइनस बीटा का, यानी एक्स अल्फ़ा है और बीटा 45 डिग्री है, ठीक है। 1 ओवर कोस क्या होता है? सेकेंड होता है। 1 ओवर कोस क्या होता है? सेकेंड होता है। एक्स माइनस 45 डिग्री आ जाएगा एंगल। तो सेकेंड की इंटीग्रेशन बच्चों मैंने बहुत ही डिटेल से करवाई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन कोस टेन सेकेंड कोसेकेंड कोटेंजेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जो मर्जी हो, आपने अब डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन लिखनी है, डायरेक्ट आपने सेकेंड की डायरेक्ट याद कर लेनी है, ठीक है। एल एन सेकेंड एंगल प्लस, यानी जो सेकेंड का है बेटा मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए सेकेंड एक्स को मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया हुआ है, जिसका आंसर डायरेक्ट मैं अब लिख रही हूँ, सेकेंड एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि हम नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है सेकेंड एक्स माइनस 45 डिग्री है, ठीक है, डी एक्स। तो एल एन सेकेंड
एंगल क्या है, एक्स माइनस 45 डिग्री प्लस टेन एक्स माइनस 45 डिग्री प्लस कौन सा, अब अंदर का एंगल देखिए ना, सीकेंड है ना बेटा, ये सीकेंड एंगल है, तो क्या है एल एन सीकेंड एंगल, देखें सीकेंड एंगल प्लस टेन एंगल, सीकेंड एंगल प्लस टेन एंगल, बटे में एंगल का लिखना होता है। अब एंगल का क्या है, वन माइनस ज़ीरो, यानी वन माइनस ज़ीरो वन, वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। अब हम आते हैं लास्ट यहाँ पे, जो मैंने आज के लेक्चर में यहाँ पे लास्ट टू लिखा हुआ है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ भी वेरिएबल्स की करवानी है जी। 9 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि जितने मैंने रूल्स बताए हैं आपको, 8 रूल्स बताए हैं, उसके मुताबिक सूट नहीं करता, एडजस्टमेंट नहीं होती, क्वेश्चंस को देख के हमने कुछ करना होता है, ठीक है। जैसे ये देखें, कोट अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स है, साइन थीटा बटा वन प्लस कोस के थीटा है, डी एक्स बटा एक्स एल एन टू एक्स का होल का क्यूब है। देखते हैं इसके सोल्यूशन में, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन और इसकी डिटेल्स, और मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये है कोट अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स। अब मैंने कोड को तो आपको सोल्व करना सिखाया हुआ है, कोड की इंटीग्रेशन सिखाई हुई है, लेकिन इस अंडर रूट एक्स का क्या करूँ, इस डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट एक्स है, समझ आइए। कोड अगर सिंपल इस तरह होता ना, फिर तो बहुत कोड की इंटीग्रेशन मैंने बताई हुई है। क्या करते हैं, कोड को जब मैंने आपको साइन कोस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 जो फंक्शन है उसको 1 पावर के साथ मैंने इंटीग्रेशन आपको सिखाई हुई है। ये है कि इसका ज़ाहिर है अंडर रूट है, एंगल चेंज है तो एंगल चेंज के मुताबिक उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर सिंपल इतना होता, कोड अंडर रूट एक्स होता बेटा, अगर सिंपल कोड अंडर रूट एक्स होता फिर तो मुझे आती थी, हमने ये नहीं सीखी हुई है, नहीं इसको कोस बटा साइन करके आगे देखते हैं। बल्कि हाँ जी, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये हो भी जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। करें इसको, कोस अंडर रूट एक्स बटा साइन, इसकी क्या है, अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स है, ठीक है। इसको हम यही लिखते होते हैं ना, साइन कोस बटा साइन, कोस बटा साइन लिखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है हो जाएगा, डी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखें, ये आपके पास है कोस अंडर रूट एक्स, इस मल्टीप्लाई वन ओवर अंडर रूट एक्स बटे में क्या है साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स। अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, इसको एफ ऑफ एक्स मान लूँ, साइन अंडर रूट एक्स को, तो एफ यानी होल की पावर 1 है ना, यही करते हैं ना हम, जब मैंने इसको प्रूफ किया था। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कोस अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट का आगे क्या होगा, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो बच्चे ये तो बन गया है, आपने ये देखें कोस अंडर रूट एक्स है, 2 चाहिए तो 2 पे आप इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो आपका बन गया है, ये पूरा आपका एफ ऑफ एक्स है, होल की पावर 1 है, ऊपर एफ डैश एक्स है, तो ये तो 2 एल एन, हाँ जी, साइन के ऊपर हाँ साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका बन गया है, ये देखिए इसको मैंने लिखा कोस बटा साइन लिख दिया, ठीक है ना। ये था ना क्वेश्चन, कोट अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स, इसको मैं लिखा कोस बटा साइन लिख दिया, और ये अंडर रूट एक्स को ये लिख दिया, तो फिर ये कोस अंडर रूट एक्स और 1 अंडर रूट एक्स ये मैंने इधर लिखा, और साइन अंडर रूट एक्स। अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ नीचे वाले को ना, क्योंकि पावर 1 जो है, यही क्या था ना, कोस और साइन में नीचे वाले को फंक्शन माना था, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस अंडर रूट एक्स, और एंगल का होना चाहिए 1 ओवर अंडर टू अंडर रूट एक्स, तो 2 पे मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ये पूरा एफ डैश एक्स बन गया है, ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है, तो एल एन एफ एक्स बनेगा ना, एल एन एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन अंडर रूट एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट पे इंटीग्रेशन, ये इस तरह भी हो गया, ठीक है, पुरानी रूल से भी हो गया हमारा। इसके अलावा ये भी है, ये हाँ ये तो हो ही गया है। इसके अलावा हम इसको पता है क्या करते हैं, ये देखते होते हैं कि बेटा आपको ना सपोज टू ये अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा, आपने अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दिया, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स, और एक्स का 1। बेटा एक और बात, अगर किसी को नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं पता, अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है मैंने आपको डायरेक्ट लेना सिखाया हुआ है, वो ऐसे है जैसे 2x है, ठीक है। वाई का डेरिवेटिव आपको पता है वाई डैश आ जाएगा।
अंडर रूट वाला का मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट टिप बताइए, 1/2 टाइम अंडर रूट में कोई भी टर्म आ जाए, 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2x लिखना है, 1/2 टाइम्स जो भी अंडर रूट है वो लिख देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट के अंदर वाली टर्म, यानी साथ में डेरिवेटिव लेना है इधर, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म 2x का डेरिवेटिव वो लेना है, ठीक है। वो क्या आएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, ठीक है। ये बात थी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैं एक और मेथड से कि सपोज टू जैसे मैंने करवाया है बिल्कुल वैसे आप कर सकती हैं, लेकिन इधर अगर आपको अंडर रूट एक्स नहीं आ रहा, समटाइम्स क्वेश्चन में आपने देखना है कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, आपने उसको पुट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट एक्स नहीं अच्छा लग रहा, मुश्किल सा गंदा गंदा सा लग रहा है, आपने अंडर रूट एक्स को देखिए ना, कोड एंगल सिंपल एक्स हो तो फिर तो उसका बड़ा ईजी हो जाता है ना। अब अंडर रूट एक्स ही प्रॉब्लम इधर क्या क्रिएट कर रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आपको प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा है तो क्या कर रहा है, अंडर रूट एक्स, आपने उसको टी पुट कर दिया। समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव पावर के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव 1, और साथ में एक्स को यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया, साथ में अपने डी एक्स लगा देना है, ठीक है। डेरिवेटिव 1 और साथ में डी टी लगा देना है, डी टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी आएगा, ठीक हो गया। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब सब्सटीट्यूशन के बाद ये सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में। कैसे, ये देखें, ये आ जाएगा कोट अंडर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स को तो मैंने टी पुट किया था, और डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 dt, तो 2 बाहर आ जाएगा। और कोड को उसी तरह, कोड को क्या लिख सकती हैं, कोस बटा साइन लिख सकती हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ टी ऊपर है लॉग वाला एल एन साइन ऑफ टी, जैसे कोड टी को तो मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है ना, तो एल एन साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकती हैं, और जैसे मैंने आपको सिंपल करवाया वैसे भी कर सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये वो सब्स्टिट्यूशन है, जैसे देखिए जो हम जैसे मैंने पुराने वे से भी इसको कर दिया और सब्स्टिट्यूशन से भी कर दिया, कि जो चीज़ मुझे सपोज टू ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की तरफ, यानी इस तरह की पॉसिबिलिटी भी होती है समटाइम्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडजस्टमेंट करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, ये वो कैटेगरी में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। ये बेटा ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखें आपको, अगर मैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी होल की पावर 1 मान लूँ, सारे लॉग वाले ही देखूंगी ना, तो 0 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 2 कोस थीटा, आगे कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं सी नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा ना। तो समटाइम्स हम पता है क्या करते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत फॉर्म है, समटाइम्स ये करते हैं कि नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है उसका देख लेते हैं कि डेरिवेटिव क्या है, उसको फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या यूज़ हो रहा है, कोस यूज़ हो रहा है ना, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल स्क्वायर को इग्नोर करते हैं, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, हाँ साइन थीटा तो है, तो आपने जस्ट कोस थीटा को टी पुट कर देना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का के बाद मैंने आपको जब टी पुट कर दिया, इसका मतलब ये सारा क्वेश्चन जो है वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आंसर आपने थीटा में ही लिखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम यानी यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कि इसको सारा थीटा में कन्वर्ट करना है और डी थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है ना। देखें कैसे, अब कोस थीटा टी पुट किया है, अब कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव ले लिया, साथ में क्या लगा देना डी थीटा, टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और साथ में क्या लगा देना डी टी 1 से मल्टीप्लाई हो गया डी टी ही आएगा। यहाँ तक बस, इसको अभी ना देखिए ये मैंने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि इंटीग्रल मैंने लगाया, ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को अब टी में कन्वर्ट करना है आपने। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, कोस का स्क्वायर ले लो तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा, इधर तो टी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर है साइन थीटा डी थीटा, हाँ जी साइन थीटा डी थीटा मेरे पास जो आया है वो आया माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा बनाने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इधर चला गया, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी टी, तो माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया, और ये वही बड़ी खूबसूरत इंटीग्रेशन जो मैंने आपको कहा था 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म कह लें, आपको दोनों फॉर्म से मैंने करवाया हुआ है जी स्टूडेंट, दोनों फॉर्म से करवाया हुआ है कि अगर आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाए, और अगर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, दोनों एक ही बात है ना, ठीक है। 1 के साथ आ जाए तो डायरेक्ट आपने लिखना है tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी, ठीक है बेटा। इसी की बेस पे इसी का लिखती होती हूँ, देखें ये देखें 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर,
डी एक्स। तो ए की जगह क्या है 1, तो इस पर फार्मूला लगाएं 1/a। क्या है 1/a होता है ना, ए क्या है 1, तो tan इनवर्स x ओवर ए क्या है 1 प्लस सी, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये तो मैंने वैसे आपको डायरेक्ट बता, लगता है यही है, वैसे मैं आपको बताती हूँ कि 1/1 प्लस एक्स के रहा है तो डायरेक्ट जल्दी से tan इनवर्स x पुट कर लिया करो। तो इसको डायरेक्ट जल्दी से क्या पुट कर देना है tan इनवर्स t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन चूंकि थीटा में लिखा हुआ है इसलिए आंसर भी किस में लिखना है थीटा में। अब t की वैल्यू क्या पुट की थी कोस थीटा, तो t की जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने सब्स्टिट्यूशन देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखें ये आपको क्या नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको पुराने रूल से करना चाहूँ, पावर रूल से करना चाहूँ, तो देखें क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। ज़रा मैं देख लेती हूँ, क्या पता ये भी पीछे क्वेश्चन की तरह ट्राई करूँ तो हो जाए। ये ऊपर आ जाएगा ln2x की पावर आ जाएगी -3 और 1/x dx है। ठीक है ना, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, ठीक है, अगर मैं फंक्शन मान लूँ कि ln2x है, तो f' क्या होगा मेरा 1/2x, 1/2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा ये भी। देखिए ना, ये इसका आगे f' ही है, f' 1/x ही आता है आपका। ठीक है, ये देखें जी स्टूडेंट्स, आप इस तरह करें, आप f(x) भी पुट कर सकती हैं, लेकिन वेरिएबल आप ये आपको बन तो रहा है, बिल्कुल पावर रूल बन रहा है। ठीक है ना, ये आपके पास ये देखें f' जो है वो यहाँ पे ये देखें, अगर ये आपका क्या है f(x) इसको पुट किया है, ln2x को आपने क्या पुट किया है f(x) पुट किया है। ठीक है, होल की पावर कितनी बन गई -3 और 1/x क्या आ रहा है f' आ रहा है। ठीक है, और ये dx आ गया आपका। ठीक है, यानी फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव पावर कितनी है -3 है। तो हम क्या करेंगे f(x) में क्या करेंगे -3 + 1 और -3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। f(x) क्या था ln2x था, ln2x की पावर कितनी आ जाएगी -2/-2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल से सॉल्व हो जाता है, किससे सॉल्व हो जाता है पावर रूल से सॉल्व हो जाता है ये। तो आप इसको इस तरह कर लेना, इसी को मैं खूबसूरत बना देती हूँ। आप इसको कर लें पावर रूल की फॉर्म में बना लेना, इज़ इक्वल टू ये ln2x ऊपर जाके कितना हो जाएगा -3 और ये 1/x और dx है। ठीक है, इसको आप पुट कर लें t। ठीक है, पावर रूल में भी इस तरह सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ना, कि जिसको फंक्शन मानना है इसको t पुट कर लें, पावर रूल सिंपल t में बन जाएगा, वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कर लेते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1/x उसका f' बन रहा है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करवाया है, फंक्शन के साथ मैंने करवाया नहीं, ऐसे 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 भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने इसको फंक्शन पुट किया, ये f' 1/x ही आ रहा है, तो ये f(x) पुट किया था, पावर क्या थी -3, ये f' था और ये dx था। तो फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो पावर में क्या करते हैं +1, डिनोमिनेटर में वो लगते हैं +3, फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका जिसमें आपने f(x) की वैल्यू पुट कर दी अपनी ln2x। ठीक है, ये स्टाइल भी स्टूडेंट्स, ये स्टाइल भी आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर तरह की उसकी ब्यूटी आनी चाहिए आपको। असल में ये होता है, आप ना ln2 ये आपको पता है ये पावर रूल बन रहा है, आप f(x) भी पुट करते हो ना, आप t पुट कर लो उसको, यानी पावर रूल को आपने t में कन्वर्ट, t वेरिएबल में कन्वर्ट करके इसको सोल्व कर दिया। मैंने पावर रूल, ये देखिए पावर रूल ही किया हुआ है। हाँ जी, इसको 1 का नाम दे दें, मैंने पावर रूल ही लगाया हुआ है, लेकिन t वेरिएबल में, यानी जो आपने फंक्शन है ना उसको t पुट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2x, ln क्या होता है 1/ln के साथ वाली जो अंदर वाली टर्म है वो बटे में चली जाती है ना उसका डेरिवेटिव लेते हुए, और अंदर वाली का जो डेरिवेटिव 2x है वो ऊपर लगा देते हैं 2। x का हमने डेरिवेटिव ले लिए, x वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिए, साथ में क्या लगा देना है dx, t का क्या होता है 1, साथ में क्या लगा देना है dt 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा dt आएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन 1 जो है, ये देखें इसको क्या पुट किया था अपने t, और इसकी पावर कितना आ गई -3 और dx/x क्या बन गया dt। ये देखिए पावर रूल है ना, t का t के लिहाज से डेरिवेटिव आगे क्या 1 है ना, तो -3 + 1 -3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। असल में t फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना, f(x) नाम दे दो या t नाम दे दो। ठीक है,
तो टी की पावर कितनी आ जाएगी -2, बटे में भी क्या आ जाएगा -2 प्लस सी, टी नीचे आके बटे में जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन किस में लिखा हुआ है एक्स में, तो आंसर भी किस में लिखना है एक्स में। तो टी को क्या पुट किया था आपने, टी को आपने पुट किया था ln2x, तो टी की जगह आपने क्या पुट कर देना है ln2x, और इसका होल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मेरा रह गया है सब्स्टिट्यूशन में से, ये आपका उसमें है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये मुझसे मिस हो गया था, ये भी ज़रा देख लें। ये आपको पता है कि ये हमने सब्स्टिट्यूशन से करना है। इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि -2x का डेरिवेटिव नहीं है तो पावर रूल नहीं लगना, और हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। और जब a² - x² हो तो आपने देख लें, आपने वो नोट किया होगा कि x को हमने क्या पुट करना होता है a sin थीटा, और जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस सारे क्वेश्चन को x और dx को सबको हमने थीटा में कन्वर्ट करना होता है। x का डेरिवेटिव होता है 1, साथ में x का डेरिवेटिव 1 लेने के बाद साथ में dx लगाते हैं, dx 1 के साथ देखिए ना, एक्स का ये दे x = a sin थीटा है। ठीक है, x का आ जाएगा 1, साथ में क्या लगाऊंगी dx, तो a sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, और डेरिवेटिव ले लिया थीटा वाली टर्म का, साथ में क्या लगा दूंगी d थीटा, तो ये dx 1 से मल्टीप्लाई होकर dx a cos थीटा और d थीटा। अब ये देखें a² - x² है, x को स्क्वायर, x की जगह a sin थीटा आ जाएगा और होल का स्क्वायर, और dx की जगह क्या आएगा a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। सारा क्वेश्चन जो है आपका थीटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से a² - a² sin² थीटा आ जाएगा, a² आ जाएगा आपका कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 - sin² थीटा, ये a² बाहर आ जाएगा तो a बन जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ये cos² थीटा बन जाएगा, वो जो cos² जो है अंडर से कैंसिल होकर cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल क्या आएगा थीटा प्लस सी। अब क्वेश्चन आपका किस में है, थीटा में है, तो आंसर भी किस में लेकर आना है थीटा में, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो x बटा a किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, साइन उधर जाके क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x/a, थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपने क्या लगा देना है साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन रहता था तो मैंने ये भी करवा दिया आपको। और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट करवाने लगी हूँ पॉसिबिलिटीज़ वाला। जी स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं विद x² एंड a²। x² और a² के साथ क्या हो सकता है, x² + a² हो सकता है, x² - a² हो सकता है, या a² - x² हो सकता है, ये तीनों हो सकती हैं। अब ये तीनों किस तरह हो सकती हैं, ये तीनों जो हैं अंडर रूट में न्यूमरेटर में आ सकती हैं, यानी x² + a² अंडर रूट में आ जाए, x² - a² अंडर रूट में आ जाए, a² - x² अंडर रूट में आ जाए, या डिनोमिनेटर में, तीनों डिनोमिनेटर में चल जाएँ। ये जो तीनों पॉसिबिलिटीज़ लिखवाई है ना, अंडर रूट में आए, न्यूमरेटर में आ जाएं। ठीक है, या डिनो, तो ये तीनों जो है अगर न्यूमरेटर में आ जाएं, यानी x² + a² अंडर रूट, x² - a² अंडर रूट, a² - x² अंडर रूट, या डिनोमिनेटर में ये तीनों चली जाएं। ठीक है, ये तीनों, ये देखें ये तीनों न्यूमरेटर में है, तीनों डिनोमिनेटर में है, और ये देखें ये तीनों अब किस में गई हुई है, यानी न्यूमरेटर में 1 पावर के साथ है। ठीक है, तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ ये देखें, यानी ये x² + a² - a² को एक पॉसिबिलिटी, इन 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं इस तरह, यानी 1/2 पावर के साथ न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है 1/2 पावर के साथ। x² + a² की देखिए पावर 1/2 है ना, इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2 है। देखिए ये 3 पॉसिबिलिटीज़ में मैंने आपको लिखा है 1/2 1/2 1/2 न्यूमरेटर में। फिर डिनोमिनेटर में भी तीनों को 1/2 1/2 1/2 के साथ लिखा है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/2 पावर के साथ लिखा है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 1 पावर के साथ लिखा है, x² + a² को भी 1 के साथ लिखा है, x² - a² को भी 1 के साथ लिखा है, और a² - x² को भी 1 के साथ लिखा है, इसको भी 1 के साथ, इसको भी 1 के साथ, इसको भी 1 के साथ लिखा है, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं लिखा। उसकी रीज़न बेटा ये है, अगर x² + a² मैं न्यूमरेटर में लिख दूँ, x² - a² न्यूमरेटर में 1 पावर के साथ लिख दूँ, तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा, x3/3 + a²x। समझ आ गई, ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा, x3/3 - a²x। ठीक है, ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी 1 के साथ न्यूमरेटर में नहीं लिखी, यानी x² + a², x² - a², a² - x² को डिनोमिनेटर में तो लिखा है, न्यूमरेटर में 1 पावर के साथ, होल की 1 पावर के साथ नहीं लिखा। ठीक है,
ये बच्चे ये फार्मूलाज हैं जो कि आपने ज़बानी याद करने हैं और इनके जो प्रूफ हैं ये फार्मूलाज कैसे आए बेटा, ये इनकी जो प्रूफ हैं ये सारे जो हैं ये सब्स्टिट्यूशन से हुए हैं। सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे जो प्रूफ हैं इसके सब्स्टिट्यूशन से हुए हैं। सिर्फ ये जो पहले तीन सब्स्टिट्यूशन से ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ये फार्मूलाज प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये जो है ये दो मेथड से हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूफ हो सकते हैं और बाय पार्ट से भी हो सकते हैं। बाय पार्ट से क्यों होंगे वो इंशाल्लाह जब मैं 3.4 आपको पढ़ाऊंगी करवाऊंगी तो मैं डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। और ये वाले अदरवाइज ये सारे सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ हो सकते हैं। इनमें से बल्कि मैंने किए भी हैं, अभी मैंने आपको ये देखिए 1/√a² माइनस s² साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c प्रूफ करके दिया है। ये भी मैंने प्रूफ किया है। इसमें से कुछ प्रूफ मैंने किए भी हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के जब मैं कैटेगरी आपको करवाई थी, टाइप करवाई थी, तो इसमें से कुछ मैंने प्रूफ भी किए हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत ईजीली प्रूफ हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको टेक्निक सिखाई है। अब ये फार्मूले आपने लर्न बाय हार्ट, इनकी इंटीग्रल ज़बानी याद भी करने हैं, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अंदर यूज़ करना पड़ जाए, जैसे आगे जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे 3.5 करेंगे जो है इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें अंदर भी ये यूज़ हो सकता है, तब आपको डायरेक्ट भी आनी चाहिए। अगर अंदर ना भी यूज़ हो तो आपके उसमें आ सकते हैं, MCQs में आ सकते हैं। तो MCQs में ये फार्मूले आते होंगे तो आप उसकी ऑप्शन को टिक करेंगी ना, ठीक हो गया। वैसे तो इसको हमने क्या करना है, ये जो फार्मूलाज हैं सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ करने हैं। ये सब्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं। अब प्रूफ का मतलब ये क्वेश्चन में आपके यूज़ हुए हैं। ये सारे फार्मूले जो मैंने लिखे हैं ना ये आपके क्वेश्चंस में हैं और मैंने कुछ प्रूफ भी किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखने का मकसद ये है कि आप इसको ज़बानी याद कर लें। ज़बानी याद करने का मकसद ये है कि MCQs में आ जाएँ तो आपको ज़बानी आते हों, ठीक है। ये देखें, इसका ये फार्मूला है, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का ये है, और एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का ये वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट का फार्मूला ये है, जो मेरे ख्याल में आगे 3.4 में शायद ये फार्मूला जो हैं ये प्रूफ भी करने हों, ठीक है। इनके प्रूफ्स होंगे, कुछ प्रूफ तो मैंने आपको कर भी दिए हैं, ठीक है। 3 ये नोमिनेटर वाले हैं, 3 ये डिनोमिनेटर वाले हैं 1/2 पावर के साथ, ठीक है। और जैसे ये देखेंगे मैंने, मुझे याद है ये मैंने प्रूफ किया है, ठीक है। और ये वाला फार्मूला है नोमिनेटर में विद 1 पावर के साथ, ठीक है। ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। मे बी ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। ये होता नहीं है, देखें स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। 1/a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अंडर रूट साइन इनवर्स x ओवर a प्लस ये भी बहुत यूज़ हुआ है। 1 माइनस s स्क्वायर वाला साइन इनवर्स x जो मैंने आपको ज़मानी, ये दो फार्मूले जो मैंने आपको बहुत कहा है, ये दो फार्मूलाज हैं वो जो मैंने बहुत कहा है, जो कि बहुत यूज़ होते हैं, वो यही हैं, ठीक है। और ये तो मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन से प्रूव भी किया है, ठीक है। असल में मेन बस इन फार्मूलाज का ये बता रही हूँ कि ये सारे फार्मूलाज आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं और मैंने इसमें से कुछ प्रूफ भी किए हैं। कुछ आपके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज, ये फार्मूलाज आपके एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस भी बने हुए हैं और ये मैंने इसमें से कुछ प्रूफ भी किए हैं और कुछ आगे जाके प्रूफ करूँगी। फ़िलहाल लिखने का मकसद ये है कि आप इसको ज़बानी याद कर लें ताकि MCQs आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और ये दो वाला मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।